गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अपना चित्त वहीं ले चलें जहां आप कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान का, तत्व का, भक्ति का, ध्यान का। माता देवहूति श्रवण कर रही हैं, पूछ रही हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वहीं सार निकल के आता है। माता देवहूति ने कहा, भगवान जगत पदार्थों में आनंद नहीं है तो कहां है? व्यक्ति तो पदार्थों में ही आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन आनंद नहीं मिल पा रहा। भगवान ने कहा, माता जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है, केवल भास मात्र। यह जगत दुख रूप है। गीता में भी भगवान कहते हैं, अनित्यम अशुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। कहते हैं, भगवान कहते हैं गीता में, हे अर्जुन, क्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। ये संसार अनित्य है और असुखम लोकम, इसमें सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? इसको प्राप्त तो हुआ है, हम सबको प्राप्त हुआ है। ये संसार हमको सहज प्राप्त हुआ है और सब संसार की जो वस्तुएं हैं सहज प्राप्त हो रही हैं प्रारब्धानुसार। इनके लिए कोई प्रयास नहीं, ये सहज ही प्राप्त है। लेकिन यहां हम इसमें जो भजन था, प्रभु का नाम था, प्रभु को हम भूल गए। जो जिसने, ये कलाकार ने जितनी सारी इतनी सुंदर रचना रची है, उस कलाकार को तो हम भूल गए। और जितने भी हम इंद्रियों के सुख को ग्रहण करते हैं, विषय इंद्रिय संयोगात् यद्यग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान गीता में कहते हैं, मैया, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, और वही बात भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि जो इंद्रियों के संयोग से जिस विषय को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, और प्रारंभ में ही उसमें सुख प्राप्त हो, विषय इंद्रिय संयोग से यद्यग्रे अमृतोपमम्, अमृत के तुल्य लगे विष को भोगते हुए, और परिणाम में विषमेव, विष की तरह हो, तत्सुखम राजसम स्मृतम, वह राजस सुख है माता। जैसे चटपटा बहुत अच्छा लगता है, तीखा बहुत अच्छा लगता है, खट्टा बहुत अच्छा लगता है, और गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, जहां देखो ठेलों पर भीड़ लग जाती है माताओं की। लेकिन क्या वो कुछ अगर ज्यादा खा लोगे तो फिर पचाव नहीं। पहले तो वो बहुत अच्छी लग रही हैं चीजें, फास्ट फूड आज के चल गए हैं, पता नहीं क्या क्या, बर्गर, चाउमीन, ये पहले अच्छे लग रहे हैं, जिब्या का संयोग उनसे हुआ है।
लेकिन परिणाम में विष के समान है, वो तुम्हारी इतनी पाचन शक्ति को कमजोर कर देंगे, कुछ पचने लायक नहीं छोड़ेंगे। परिणाम में विष के समान है वो। भगवान यही कहते हैं कि जो इंद्रिय के विषय को ग्रहण करते समय वो अमृत की तुल्य लगे, अच्छा तो लगता है और इंद्रिय रसना बहुत चाहती है उसको खाने के लिए, लेकिन उसका परिणाम विष के तुल्य होता है। पाचन शक्ति कमजोर करता जाता है धीरे धीरे, और परिणाम में वो रोग उत्पन्न कर देता है। इंद्रियों के सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती हैं। बाहर के विषय में न तो आनंद है और न तो सुख है। आनंद बाहर नहीं है। भगवान कहते हैं माता आनंद बाहर नहीं है, आत्मा में है। अपने अंदर आनंद नहीं है तो बाहर की चीजें क्या आनंद दे सकती हैं? अगर बाहर की चीजें आनंद दे देती तो मुर्दे को भी तो आनंद आ जाता। अब मुर्दा तो कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि उसके अंदर अब चेतना नहीं रही। चेतना ही आनंद स्वरूप है। जैसे कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता सूखे हड्डी को चबाता है, खूब जोर जोर से चबाता है, और उसके जबड़े का ही खून निकल करके उस हड्डी पर लग जाता है, लहू लोहान हो जाता है, और फिर वो अपने ही खून का स्वाद लेकर के कहता है, ऐसे मानता है कि शायद इस हड्डी में से निकल रहा है। उसी तरह से उस अज्ञानी का व्यक्ति का है कि अपना अंदर ही आनंद है, और आनंद विषयों के द्वारा वो ये समझ रहा है कि ये संसार के विषय हमें आनंद दे रहे हैं। नहीं, अपने तुम्हारे अंदर आनंद न हो तो विषय कैसे आनंद दे सकते हैं? अगर विषय आनंद देते तो मुर्दों को भी दे देते। जो आनंद स्वरूप तुम्हारी चेतना थी अब वो उस मुर्दे में नहीं है, इसलिए आनंद अब वो विषय नहीं दे पा रहे। कोई संगी साथी भी उसको सुख नहीं दे पा रहा। तुम्हारे अंदर आनंद तो तुम्हारे ही अंदर है। विषय जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद रह नहीं सकता। चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थों का आनंद सप्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने का आनंद अनुभव होता है। जब दो प्राण मिलते हैं तब आनंद सा लगता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता है तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। जिसमें जो प्राण शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, सब उसी परमात्मा में समाई हुई है। जो उसका ध्यान करे, उसको मिले, उसको हमें आनंद हो जाए, वो हमें किसी तरह से प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद नहीं होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है। बाहर के विषयों में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। इंद्रियों का मन चाहा पदार्थ मिलने पर विषय में जो तद्रूप हो जाते हैं, अतः कुछ समय के लिए एकाग्र और एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। आत्मा का प्रतिबिंब उस समय विषय ग्रहण करते समय आत्मा का ही चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है। आनंद का भास होता है जगत के विषय में। तब तक मन क्या फंसा हुआ है, तो ये मन की गति है। और अंदर के ही भासमान जब चित्त में अंत होता है तो हमें लगता है कि हमें इस विषय से सुख मिल रहा है। विषय से सुख नहीं मिलता। हमारे आनंद जो है वो हमारे चित्त में भासमान हो जाता है, यानी मन में, हमारे अंतःकरण में। जगत के विषयों में जब तक आनंद फंसा हुआ है
जगत के विषय में जब तक चित्त फंसा हुआ है आपका, तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है कि जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है, आनंद आत्मा में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद की प्राप्ति है। भगवान में मन फंसे हुए और डूबने लगे तो तभी आनंद मिलता है। जब भगवान में मन डूबने लगे तभी समझो कि आनंद मिल रहा है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। जब हम सोते हैं तो संसार के सब पदार्थ, विषय, वासनाएं, संगी, साथी, घर, मकान, व्यापार सब कुछ भूल जाते हैं। तब हम आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए तो सुबह उठ करके कहते हैं वह ऐसा आज सोया कि आनंद आ गया आज की नींद में। वो चित्त कहां था? वो अपने उसी स्वरूप के पास चला गया था। आनंद बता रहा है, लेकिन वहां अज्ञान था। अज्ञान के कारण वो उसको समझ नहीं पा रहा। बस यही इतना ही समझ पाया कि आज बहुत आनंद से सोया। पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि पेड़े खाने में आनंद हो, पेड़े में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिल जाता। शुगर का मरीज तो कहता है नहीं नहीं मैं पेड़े नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर ने मना कर दिया है। अगर पेड़े में आनंद होता तो शुगर का मरीज भी खूब खाता झक्के। अब क्यों नहीं खा रहा? वो आनंद क्यों नहीं ले रहा? आनंद पेड़े में नहीं है, आनंद तो अपने अंदर है, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। इतना आनंद अगर पेड़ों में होता नहीं है। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझ लेना चाहिए कि किसी भी विषय में आनंद नहीं है। संसार के पदार्थ जो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मन चाहे विषय पदार्थ मिलने पर अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ पूरी का भोजन कर रहा है, हलवा खूब खा रहा है, पूरी खूब खा रहा है, बढ़िया देसी घी की बनी हुई है। इतने में कहो कि तार आता है कि उसका कारोबार डूब गया। बहुत अच्छा भोजन का आनंद ले रहा था, लेकिन तभी एक मोबाइल फोन आ गया कि तुम्हारा जो माल था वो डूब गया है, पकड़ा गया है और सब जब्त हो गया। अब बताओ, क्या वो जो इतना स्वादिष्ट भोजन था उसे सुख दे रहा है? विषय के बारे में ऐसा ही समझ लेना चाहिए कि ये सब कोई भी चीज सुख नहीं दे सकती। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो वे परमात्मा उससे अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप ही है, वो तो क्षमा करते ही रहते हैं। भगवान तो बहुत दयालु कृपालु हैं, इसीलिए तो तुम्हारी कितनी गलतियां जन्म जन्मांतरों से गलतियां करते आ रहे हो, लेकिन भगवान क्षमा करता आ रहा है। कितनी गलतियां तुमने, लेकिन कभी भगवान फिर नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब तुझे मनुष्य नहीं बनूंगा। फिर चौपाई बना देते हैं, चार पांव वाला पशु बना देते हैं।
आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद है, ब्रह्म स्वरूप है। जीव आत्मा भी आनंद रूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। एक सुख दुख मन का धर्म है, जन्म मरण शरीर का धर्म है, भूख प्यास आत्मा के धर्म नहीं है। ये आत्मा में बिल्कुल कुछ नहीं है। शरीर की मन में सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने ऊपर करती है। आत्मा स्वरूप में है, उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे सुख दुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं, फूल का ही है। वह तो स्फटिक का नहीं, फूल का रंग है। स्फटिक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब फूल रखोगे तो वह लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल ही हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता हुआ नजर आता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादिक के धर्म स्वयं में न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेता है। अथवा जीवात्मा तो निर्लेप है। जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से। जब तुम भागवत धर्म का अनुसरण करोगे तो कृपा से और उसी से प्राप्त भगवान पर के भक्ति योग से, परमात्मा के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीति दूर होती जाएगी। प्रतीति दूर होती है। जो भक्तिनिष्ठ है वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों में से सभी प्रकार के हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी आनंद रूप होता है। भगवान कपिल कहते हैं, जीव जैसा कपटी है, ईश्वर जैसा भोला कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपने में लिए करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं। मन कहेगा कि इतनी रात गए हैं, बता भला कहाँ से लाएगा। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा हूँ, पूरी बना डालो। और किसी का पत्र लेकर आए हैं, अतः बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों को ठोंक पीट भी सुनाई देगी। पर यदि नैहर के अपने भाई आ जाए, कोई भतीजा आ जाए और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है, अतः भूख नहीं है, फिर भी वह कहेगी नहीं तू भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूरी बना देती हूँ। कोई देरी नहीं होगी, अपने भाइयों को तो हलवा पूरी खिलाएगी। और कोई महात्मा आ जाए चाय की टाल कर देगी। यह सब मन के खेल हैं। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरा का खेल इस मन के ने ही रचा है। सचमुच मन को बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, मन ही इस जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त है हो जाए वह बंधन का कारण है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए तो मोक्ष का कारण है। तो ये मन को संभालो माता,
मन भगवान में लगे, भगवान के भजन में लगे, ध्यान में लगे, चिंतन में लगे, मन को संसार के विषयों से हटा के भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नाम रूपी साधना ही बहुत सरल है। फिर आगे बढ़ते जाइए। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।